क्वेश्चन टैग, इसका नाम टैग है। टैग का मतलब होता है ना किसी को टैग करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, टैग कर लेते हो, मेल वगैरह में भी टैग कर लिया जाता है, जोड़ना, छोटा सा टैग डाल देना। कपड़ों में भी टैग होता है, प्राइस टैग। टैग का मतलब होता है क्वेश्चन, जोड़ना। नाम तो इसका क्वेश्चन टैग है, बट कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम इसका नाम तो क्वेश्चन टैग है, बट ये क्वेश्चन पूछता होगा। बट क्वेश्चन टैग हम कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए लगाते ही नहीं है। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, अपनी बात को बोलकर उसको सुनिश्चित करना। जैसे मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, करोगे ना बोल के मैं क्या कर रही हूँ, सुनिश्चित कर रही हूँ कि बच्चे बोले हाँ मैम करेंगे, आप मत परेशान होइए। आप लोग से मैं बोलूंगी कि मुझे भर भर के सिलेक्शंस चाहिए, तो मैं तो फिर पूछूंगी दोगे ना सिलेक्शन, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्शन मुझे दोगे ना। तो ये बोल के ना, आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, बस जस्ट टू कंफर्म कि आप लोग मेरे को सिलेक्शन दोगे कि नहीं दोगे, उसके लिए हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड फॉर श्योरिटी, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड फॉर सर्टेनिटी, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना। जैसे वो कड़ी मेहनत करता है, क्या वो कड़ी मेहनत नहीं करता है? बिल्कुल करता है। कल वो आएगा ना, ये बोल के आप क्या कर रहे हो, बात को कंफर्म कर रहे हो। तो दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड। क्वेश्चन टैग्स को हम किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग्स दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना, उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू थिंग्स ओके टू मेक क्वेश्चन टैग। वन इज वर्ब, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक तो वर्ब चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन चाहिए, नाउन से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। इन ऑर्डर टू मेक अ क्वेश्चन टैग वी डोंट नीड अ नाउन, वी नीड अ प्रोनाउन। नाउन से नहीं बनता है, प्रोनाउन से बनता है। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सिलरी और मेन अभी छोड़ दो, बस इतना लिखो, बस इतना लिखो। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है। ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। और क्वेश्चन टैग का एक बेसिक रूल है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का एक बेसिक रूल है। क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल क्या है कि इफ द सेंटेंस गोज इन पॉजिटिव, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द टैग इज नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो उसका टैग नेगेटिव बनता है, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो उसका टैग पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज द बेसिक रूल, इसी पे सब चीज बेस्ड है। अभी हम और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले सेंटेंसेस भी करेंगे, बट अभी हम बेसिक पढ़ते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, टैग पॉजिटिव। और टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। नाउन से नहीं बनता है, नाउन से नहीं बनता है। अब मैंने लिखा द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क। स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे, क्या वो काम नहीं कर रहे थे? ये बोल के मुझे कंफर्म करना। फिर मैंने लिखा द टीचर इज टीचिंग। तीसरा मैंने लिखा ही, या मैंने लिख दिया आई एम। ठीक है, आई एम, चलो एम वाला बाद में करेंगे, एम वाला बाद में करेंगे। ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एम वाला भी तुम धीरे धीरे सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। ओके, तो द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क, द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क में ये सेंटेंस पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, चलो यहाँ पे एक नेगेटिव भी लिखती हूं मैं। ओके, ही इज नॉट वर्किंग, नॉट लगा दिया। अगर ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यहाँ पे द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क, तो यहाँ पे दो वर्ब आ रहा है। एक वर्ब ये है, ठीक है, एक वर है, ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। जब भी सेंटेंस में आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए, अगर ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया ना तो हम ऑक्सिलरी से टैग बनाते हैं। और ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है इसका टैग नेगेटिव बनेगा।
तो और ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया तो ऑक्सिलरी से बनाना है। तो वर का नेगेटिव क्या होता है? वर नॉट, वर नॉट। बट हम टैग बनाते समय ना फुल फॉर्म नहीं लगाते, शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? वरेंट। वर लगा दिया एन इधर अपोस्ट्रोफी टी, वरेंट, वरेंट लगा दिया। ठीक है। अब दूसरा, स्टूडेंट्स तो नाउन है और नाउन से तो टैग बनता नहीं है, तो हमें तो प्रोनाउन चाहिए और एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो इसके में दे लगा देंगे, वरेंट दे। ठीक है, वरेंट दे, वरेंट दे। यस। दूसरा, द टीचर इज टीचिंग। यहां भी दो वर्ब है, एक इज है और एक टीचिंग है, और टैग बनाते समय हम तो ऑक्सिलरी का यूज करेंगे ना। अगर ऑक्सिलरी भी आ गया, मेन भी आ गया, तो हमें ऑक्सिलरी यूज करना है। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव चाहिए। इज नॉट का नेगेटिव इजेंट होता है, इसका नेगेटिव इजेंट होता है, इजेंट। और टीचर में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर कॉमन जेंडर है, टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट जो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो हम जनरली मेल को ही मानते हैं, इजेंट ही, मेल को ही मान लेते। शी भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ओके, शी भी हो सकता है। इजेंट दे, कौन बच्चा इजेंट दे बोल रहा है? इज भी लगाओगे और दे भी लगाओगी, इज सिंगुलर है, उसके साथ दे कहां से लग जाएगा? एक ही टीचर की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर होते तो हम आरएंट दे लगा देते। ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, और ये सेंटेंस नेगेटिव है, और हमारा सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो टैग पॉजिटिव जाएगा ना, तो पॉजिटिव जाएगा। और यहाँ तो पहले से ही प्रोनाउन लगा हुआ है, नाउन था तो हमें प्रोनाउन में बदलना पड़ रहा था, बट यहाँ तो पहले से ही लगा। इजी, 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 ओके। हाँ, चलो बताओ, इतना दूर क्लियर है? आगे बढ़े? इतना दूर क्लियर है तो आगे बढ़े। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बेसिक रूल। हाँ, अभी हमने नहीं ज्यादा कुछ किया, बस इतना सीखा है कि क्वेश्चन टैग किस लिए यूज होता है। क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों आ गया तो टैग बनाते समय हम ऑक्सिलरी को यूज करेंगे। और तीसरा, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, टैग पॉजिटिव। ठीक है, ये तो बेसिक था, यही चीज यहाँ पे है। देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। द स्टूडेंट्स वर वर्किंग, वर ऑक्सिलरी है और ये मेन है, ऑक्सिलरी से बना दिया। ठीक है। दे डिड नॉट कम ऑन टाइम, वो टाइम से नहीं आ पाए, और ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग तो पॉजिटिव बनेगा, डिड दे। और ये ऑक्सिलरी है, डिड ऑक्सिलरी है, और ये मेन है। ऑक्सिलरी और मेन आ गया है तो आपको ऑक्सिलरी से बनाना है ना, डिडेंट मत लगाना, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है, बट इतना बेसिक बेसिक तो आएगा नहीं। अब ये देखना है, देखो, इट्स नॉट नेसेसरी ना कि सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब रहे ही। अभी मैंने क्या बताया, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे और मेन वर्ब रहे, तो टैग बनाते समय आप किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब रहे ही। कभी कभी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी होता है। अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो टैग बनाते समय किसका यूज करना है? डू, डज, डिड का। अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तब डू, डज, डिड का यूज करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कब डू, डज यूज करेंगे और कब डिड यूज करेंगे। डिड या हम तब यूज करेंगे जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। ठीक है। डू, डज हम कब यूज करेंगे? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, और प्रेजेंट में भी सिंगुलर के लिए डज यूज करेंगे और प्रेजेंट में प्लूरल के लिए डू यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज प्रेजेंट टेंस में, और डिड तो पास्ट टेंस। अरे मेरा वीडियो देख देख के आप 20 पहले तो मैम आपका वीडियो देख देख के ना, आपको कैसे पता है कि मेरा 25 में 23 MTS में किया है? ये तो 25 में 23 तभी मुझे पता चलेगा ना जब आंसर की आ जाने दो, आंसर की आ जाने दो। कहीं ऐसा ना हो ना कि आपका वीडियो देख देख के मेरा 23, मैंने सोचा था मेरा 20 हो गया, कट गया। मैम आंसर की आएगा तभी स्कोर बताना। सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। अभी बहुत खुश नहीं होना है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है। हाँ, टैग बनाते समय ना सब्जेक्टिव केस यूज करना है,
किसी उस सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है ना, तो मी और हर मत लगाना है, आई, ही, वी, शी ये सब लगाना है। तो जब भी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो टैग डू, डज, डिड से बनाना। टेंस वगैरह देख लेना। अब एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। अब यहाँ पे लाइक मेन वर्ब है, यहाँ पे लाइक मेन वर्ब आ गया, ठीक है। टू ईट इन्फिनिटिव है, ये वर्ब नहीं है, इन्फिनिटिव है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी मेन वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी नहीं है, मेन है। द चिल्ड्रन डिड द वर्क, यहाँ का डिड, यहाँ का डिड भी मेन वर्ब है। अब आप बोलोगे मैम वर्क को मेन वर्ब नहीं, वर्क को वर्ब नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, क्योंकि द लगा है, आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल के साथ वर्ब नहीं होता है, आर्टिकल के साथ नाउन होता है। इसको छोड़ो, इसको मैं बाद में करवाऊं, इसको अलग वाले रूल में करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो टैग क्या से बनाओगे? टैग बनाओगे डू से, डज से, डिड। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो आप ऑक्सिलरी को ही चुनोगे, लेकिन अगर नहीं है तो देख लेना डू, डज, डिड। और टेंस देख लेना, बच्चों को मिठाई खाना पसंद है तो ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में या तो हम डू लगाते हैं या तो डज लगाते हैं, लेकिन देख लेना है किसको सब्जेक्ट बनाना। चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो हम डू ही लगाएंगे ना, और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा, डू नॉट का नेगेटिव डोंट हो गया। और चिल्ड्रन तो नाउन है, नाउन से तो टैग नहीं बनेगा, और बहुत सारे बच्चे डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे, यस। दूसरा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये भी तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ भी मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है। अगर ऑक्सिलरी होता तो हम ऑक्सिलरी को यूज करते, यहाँ पे मेन वर्ब है, और जब भी मेन वर्ब आ गया तो डू, डज, डिड से बनाएंगे, और प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में ना अर्थ सिंगुलर है, अर्थ सिंगुलर है तो हम डज, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो डज का नेगेटिव डजंट, और अर्थ के लिए ही, शी तो नहीं लगाएंगे ना, नॉन लिविंग थिंग है, इट लगा देंगे। उसी तरह द स्टूडेंट डिड द वर्क, और ये तो पास्ट टेंस में जा रहा है, ओके, पास्ट टेंस में जा रहा है, तो पास्ट टेंस में डिड का नेगेटिव डिड नॉट होता है, बट हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट है, डिडेंट। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव। और स्टूडेंट में दे मत लगाना, एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, अगर स्टूडेंट्स होते हैं ना तब मैं दे लगाती है, स्टूडेंट में मेल फीमेल क्लियर नहीं है, ना लगाएं, ठीक है। जब भी कोई, हाँ, नंबर 3 में दे नहीं होगा मैम, नंबर 3 में दे कहां से होगा? ओके, टैग है, टैग को छोटा सा टैग यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये भी हो गया। अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, मेन आ गया, तो डू, डज, डिड लगाना, डू, डज, डिड लगाना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, नोट, कि जनरली हमारा सेंटेंस नेगेटिव कैसे होता है? हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है नो से, नॉट से, नेवर से, ये सब नेगेटिव होता है। बट इन सब के अलावा कुछ और भी वर्ड्स है जो एन सीरीज से नहीं स्टार्ट है बट फिर भी नेगेटिव है। देखो, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ना के बराबर, बहुत कम, रेयरली, नीदर, शेल्डम का मतलब है ना के बराबर, बहुत कम, नोबडी, नथिंग, नन, फ्यू, लिटिल, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड इसमें से एन सीरीज से नहीं स्टार्ट है बट ये भी नेगेटिव वर्ड्स, तो ध्यान रखना। अभी मैं इसका अलग से सेंटेंस दे रही हूँ, सेंटेंस अलग से दे रही हूँ। अनअकैडमी का ना आप लोग ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग उसका फायदा भी नहीं उठा रहे हो, सिर्फ समंदर मंथन हल्ला कर रहे हो। समंदर मंथन का बैच अभी अनअकैडमी पे फ्री ट्रायल चल रहा है। जो समझदार और इंटेलिजेंट और चालाक बच्चा होगा ना, मैम यूट्यूब पे नहीं भी करोगे ना, हम तो अनअकैडमी से काम चला लेंगे। अनअकैडमी पे अभी फ्री चल रहा है, जाके देख लो, मिल रहा है। और अनअकैडमी का जो फ्री डेमो क्लास 1 से 3 तक फ्री था ना, अब इन्होंने 2 दिन और बढ़ा दिया है, इन्होंने 5 मई तक कर दिया है। आपके पास 2 दिन का और टाइम है, ठीक है, 2 दिन का और टाइम है। जाइए और वहां से समुद्र मंथन, अगर आप 5th से या आज एनरोल करते हो तो आपको 12 तारीख तक में समुद्र मंथन कंप्लीट कर सकते हो। कुछ बच्चों का कंप्लेन है कि आपको समुद्र मंथन बैच अनअकैडमी पे नहीं मिल रहा है, आप गलत तरीके से जा रहे हो। आप इंग्लिश बाय रानी मैम वाला पे मत जाना, आप एसएससी का कैटेगरी में एसएससी का नॉन टेक्निकल पे जाना, ठीक है। जब आपके पास इन्होंने मौका दिया है, फ्री दिया है, तो जाके समुद्र मंथन बैच कर लीजिए। एसएससी का वो पूछेंगे ना कौन सा कैटेगरी, तो एसएससी नॉन टेक्निकल में जाके रानी सिंह टाइप करना
और वहां पे जाके आपको समुद्र मंथन 2 मिले 3 मिले, दोनों में से कोई भी कर लो, कोई भी कर लो, हो जाएगा, कोई भी कर लो, हो जाएगा समुद्र मंथन। आप लोग ना गलत तरीके, आपको वहां पे 2 कैटेगरी दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा इंग्लिश बाय रानी मैम, आप लोग यहाँ पे पहुंच जा रहे हो, इंग्लिश बाय रानी मैम इस पे पहुंच जा रहे हो, इसीलिए आपको समुद्र मंथन का बैच नहीं मिल पा रहा है। आप कैटेगरी जो वो बोलते हैं ना कैटेगरी, तो आप एसएससी नॉन टेक्निकल चुनो और नॉन टेक्निकल में एंटर करके फिर रानी सिंह में करोगे तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, फ्री है, फ्री है, फ्री है वो, लेकिन ये आप इसके लिए ना आपको जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना। कल लास्ट डेट है, ठीक है, आज ही लास्ट डेट था बट उन्होंने 2 दिन बढ़ा दिया है, कल 5th में है ना, कल लास्ट डे है, कल जाके एनरोल कर लीजिए। और एनरोल के समय एक कोड मांगेंगे, ये वाला कोड डाल देना, रानी 10, ये कोड डालोगे तो आपको समुद्र मंथन मिल जाए। ठीक है, तो अब समुद्र मंथन हल्ला नहीं करो। समुद्र मंथन लॉक इसलिए दिखा रहा है ना क्योंकि आप यहाँ पे जा रहे हो, इंग्लिश बाय रानी मैम, इस पे जाओगे तो समुद्र मंथन लॉक दिखाएगा और नॉन टेक्निकल में जाओगे तो लॉक नहीं दिखाएगा। ठीक है, और सौरभ से पूछ लेना, ठीक है, कोई भी कल लास्ट डेट है, सौरभ का नंबर तो आपके पास है ही, पूछ लेना कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ समुद्र मंथन तक, मुझे पहुंचाइए, मेरे को जल्द से जल्द ये बैच फ्री में करना है। तो ये सारे वर्ड्स भी नेगेटिव होते हैं। शेल्डम का मतलब होता है जैसे बार्किंग डॉग, शेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं ना वो शायद ही कभी काटते हैं, ना के बराबर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है। तो सेंटेंस दे रही हूं मैं, चलो इसको अभी छोड़ो, अभी मैं इसको लिख के बताऊंगी। लिखिए इसको, जो जो मैं सेंटेंस लिख रही है यू ऑल्सो हैव टू राइट। सो मैंने लिखा ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। लिखते जाओ, कमेंट बॉक्स पे ध्यान मत दो, बस लिखते जाओ जल्दी जल्दी। दूसरा, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट, सेल्डम नहीं है, शेल्डम बाइट। They often help me. They often help me। और दूसरा, it hardly rains here। शायद ही यहाँ पे बारिश होती है। रिकॉर्डेड बैच है, किसी भी टाइम में देख लो, रिकॉर्डेड बैच है, किसी भी टाइम में देख लोगे। ये ऑलवेज कैसा वर्ड है? ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड है, अक्सर मेरी हेल्प करता है, तो ऑलवेज इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है। शेल्डम कैसा वर्ड है? शेल्डम नेगेटिव वर्ड है। तो कुछ को लगता है ना कि नो नॉट लगा होगा तभी सेंटेंस नेगेटिव होता है, कभी कभार बगैर नो नॉट का भी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है। दे ऑफन मतलब अक्सर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। हार्डली और स्कार्सली नेगेटिव है। ठीक है, नेवर नेगेटिव है, हार्डली। अब हम लोग इसका टैग बनाएंगे और टैग बनाते समय ऑक्सिलरी चाहिए, बट वाक्य में तो ऑक्सिलरी है नहीं। ठीक है, वाक्य में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हमारे पास सीधा मेन वर्ब है, कम्स मेन वर्ब है। बाइट भी सीधा मेन वर्ब है, और दे ऑफन हेल्प मी ये भी मेन वर्ब है, और इट हार्डली रेन्स ये भी मेन वर्ब है। और जब भी मेन वर्ब आ गया तो क्या से बनाते हैं? डू डज डिड से बनाते हैं ना, लेकिन सारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो प्रेजेंट में डिड तो नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट में तो डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। अब देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ तो डज होगा, तो आप लगा दोगे डज ही, बट डज ही नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो टैग हमारा नेगेटिव हो जाएगा, डजंट ही। यहाँ तो गड़बड़ नहीं करोगे, गड़बड़ी ना आप यहाँ पे करोगे, ये लगा दोगे, डोंट दे ये लगा दोगे, और जब नंबर कट जाएगा ना तब आपको ध्यान आएगा। शेल्डम अपने आप में नेगेटिव है, शेल्डम अपने आप में नेगेटिव है, तो टैग नेगेटिव नहीं बनेगा, टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, टैग पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस है और बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है तो डू लगेगा ना, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, और डॉग नाउन है, नाउन से तो बनता नहीं है, डू दे, डू दे, डू दे।
All these are adverbs of frequency. They often help me. Often is a positive word ना, तो हमारा टैग नेगेटिव बनेगा. टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए, ऑक्सिलरी नहीं है. मेन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, या तो डू या तो डज, बट बहुतों की बात हो रही है तो डोंट लगाओगे ना. पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव. डोंट दे ऑफन हेल्प मी. डोंट दे, क्या वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं? अरे डू दे मत लगाना, डोंट यहाँ पे डोंट दे लगाना. इट हार्डली रेन्स हियर. हार्डली अपने आप में नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा. और इट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? डज इट. क्योंकि ये नेगेटिव है ना, हार्डली, तो टैग पॉजिटिव बनेगा. और इट तो अपने आप में प्रोनाउन. सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना. क्वेश्चन टैग बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, बट रॉन्ग कहाँ करोगे पता है मुझे. ओके, आगे बढ़ा जाए. डज इट. आगे बढ़ा जाए. अभी इसको भी छोड़ो, लिटिल विटिल वाला छोड़ो, अभी मैं अलग से बताऊं. लिख लिया है ना, चलो यहीं से करेंगे, बट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता देना है. अरे इसने तो जगह ही नहीं छोड़ा है. हाँ, पहले एक चीज़ बताओ. अभी मैंने उस दिन आपको किस में पढ़ाया था? सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ा रही थी, आपको याद होगा. लिटिल लिख लेना, इसको नोट डाल के लिखते जाओ. लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए. ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल. मात्र एक तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट अमाउंट के सेंस में लिटिल अनकाउंटेबल और फ्यू काउंटेबल के लिए. ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. अ लिटिल कंजंक्शन में भी अ लिटिल और अ फ्यू. जो बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं ना, उनको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ कि अगर आप बैच नहीं ले सकते हो ना, तो A to Z बैच ऑफ इंग्लिश देखिए. A to Z बैच इंग्लिश का पूरा देखिए. बहुत डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ाया है मैंने. कंजंक्शन, प्रेपोजिशन सब देख लेना है वहां से. अ लिटिल और अ फ्यू, और दूसरा है द लिटिल और द फ्यू. द लिटिल और द फ्यू, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि लिटिल और फ्यू का मतलब होता है कि इतना कम कि ना के बराबर. तो लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल. हिंदी में लिख लीजिए, ना के बराबर, मोर और लेस नथिंग. अ लिटिल, अब इसमें आर्टिकल लग गया, यहां भी आर्टिकल लग गया. जब भी आर्टिकल लगता है ना, तो ये वर्ड पॉजिटिव हो जाता है. अ लिटिल और अ फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है, और द लिटिल और द फ्यू भी पॉजिटिव है. ठीक है, द आर्टिकल लग गया तो ये पॉजिटिव है, और लिटिल और फ्यू अपने आप में नेगेटिव वर्ड है. नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब है ना के बराबर. और अ लिटिल का मतलब होता है ना एटलीस्ट थोड़ा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत है, एटलीस्ट समथिंग, तो पॉजिटिव वर्ड है. और द लिटिल मतलब भी जो थोड़ा भी बचा है, रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, बचे हुए भाग में से जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा. बस यहाँ पे याद रखो ना, लिटिल और फ्यू नेगेटिव है, और अ लिटिल अ फ्यू पॉजिटिव है, द लिटिल द फ्यू भी पॉजिटिव है. व्हेन और व्हाइल का फर्क मैंने बता दिया है प्रेपोजिशन में. संदीप, आप प्रेपोजिशन जाके अच्छे से करो, वहां पे व्हेन और व्हाइल के बीच का फर्क बताया है मैंने. जो थोड़ा भी बचा हुआ है उसमें सारा. ओके, तो चलो. YouTube चैनल में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया. वर्ड स्वैपिंग का लेक्चर, बैंकिंग में वर्ड स्वैपिंग आता है. देखती हूँ. अब मेरे को अंदर से ना थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह भी पढ़ाने का मन हो रहा है. मैंने अपने करियर स्टार्ट ही किया था बैंकिंग से, और कैसे कैसे मैं एसएससी की दुनिया में आ गई, एसएससी, एनडीए और सीडीएस. अब मेरे को थोड़ा सा मन हो रहा है ना कि बीच बीच में थोड़ा सा बैंकिंग का भी क्लासेस जरूरी है. कैसे बैंकिंग में स्टूडेंट्स को कैसे इजी वे में ऑप्शन तक पहुंचाना है, आंसर तक. तो ये हो गया. बस याद रखना लिटिल और फ्यू नेगेटिव है. अब आ गया, एक मिनट, उसको लिख लिया है ना. हाँ, ही टेक्स, अरे आंसर तो दे ही दिया है मैंने. चलो पहले मैं थोड़ा सा अपने साइड से एग्जाम्पल करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्लाइड वाला करेंगे. नहीं तो वहां पे आंसर देख देख के ना आप लोग बोल ही दोगे. ही हैज लिटिल मनी, वहां पे ना आंसर दिया हुआ है, चीटिंग कर लोगे सब.
he has a little money. Few students did the work. A little knowledge is a dangerous thing. ना के बराबर नॉलेज हो ना कोई दिक्कत नहीं, आधा अधूरा नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज इज डेंजरस. A little knowledge is a dangerous thing. The little milk left in the bottle, जो थोड़ा भी बॉटल में मिल्क बचा हुआ था ना, the little milk left in the bottle turned, वो भी खराब हो गया, sour. अरे ये has a little money. यहाँ पे ना रुक जाओ, अभी हैज वाला ना मेरे को अलग करवाना है. यहाँ पे ना अलग करवाना था, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को हैज वाला अभी पढ़ाया नहीं है ना, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे. एक मिनट, ये ना थोड़ा सा अभी हैज वाला मैं नहीं करवा रही, उसको थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि अभी मेरे को हैज वाला थोड़ा सा हटके है जहाँ पे आप लोग एरर करोगे. थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो. हैज वाला जब तक अलग से पढ़ाना होगा उसको. मैंने लिखा ही डिड लिटिल वर्क, थोड़ा सा मेहनत कर लो, ये लिख लो. अब बोलोगे ना कि मैम आपने हैज वाला क्यों हटा दिया, क्योंकि उसके बारे में मुझे डिटेल में बताना है. काफी सारे बच्चों का आंसर ना हैजेंट आ रहा है, बट हैजेंट नहीं होगा, डजेंट होगा. क्यों होगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैंने लिखा ही डिड अ लिटिल वर्क, थोड़ा सा आपको काटना होगा वहां पे, थोड़ा सा ऐसा लिख लो. क्योंकि आपके आंसर रॉन्ग आ रहे थे ना, इसलिए, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं. तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखना है कि लिटिल कैसा वर्ड है. लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, अ लिटिल पॉजिटिव है, फ्यू भी अपने आप में नेगेटिव है, अ लिटिल पॉजिटिव है, और द लिटिल भी पॉजिटिव है. अब चलिए टैग बनाइए, आप लोग टैग बनाइए. समुद्र मंथन का जो बैच आपको मिलेगा ना वो रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि समुद्र मंथन बैच खत्म हो गया. लाइव में मत जाना, मेरे प्रोफाइल में जाओगे ना तो कंप्लीटेड कोर्स में जाना, तब आपको समुद्र मंथन मिलेगा. हाँ, ही डिड लिटिल वर्क, और बहुत हाँ डिडेंट ही लगा रहे हैं, डिडेंट ही बच्चे लगा रहे हैं, गलत है, क्योंकि ये तो अपने आप में नेगेटिव है, लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव बनेगा ना, डिड ही. और अ लिटिल पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, डिड का नेगेटिव इज डिडेंट ही. फ्यू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, और फ्यू अपने आप में नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, और सेंटेंस पॉजिटिव मतलब टैग पॉजिटिव बनेगा, तो क्या होगा, डिड. पास्ट टेंस में जा रहा है ना डिड, और स्टूडेंट्स तो नाउन है, नाउन से तो बनता नहीं है, प्रोनाउन चाहिए. डिड दे. उसी तरह अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इज है, इज का नेगेटिव क्या होता है, इज का नेगेटिव इजेंट होता है, और अ लिटिल पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, इज का नेगेटिव इजेंट, और नॉलेज नॉन लिविंग थिंग है, इट लगा देना. और द लिटिल भी पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, डिडेंट. और मिल्क नॉन लिविंग थिंग है, इट. ओके, इतना दूर क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े. डिड दे क्लियर हो गया कि सिर्फ नो नॉट नेवर से ही सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है. नेगेटिव बनाने के लिए और भी काफी सारे वर्ड्स है जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है. सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना. यस, चलो अब नेक्स्ट स्टेप वही वाला था. ही टेक्स लिटिल एफर्ट. लिटिल अपने आप में नेगेटिव है ना,
तो डज ही बनेगा पॉजिटिव डैग। एट लिटिल नॉलेज इजंट इट, और ये भी करवा दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर इट रेयरली, ये सब हो गया, ठीक है। अ फ्यू पीपल विल कम, ठीक है। और फ्यू नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। पीपल प्लूरल है अपने आप में, और अ फ्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस पास्ट में। हाँ अभी रुको, अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हैज हैव हैड वाला अलग से करवाऊंगी। ये भी हो गया। हाँ, यही वाला चीज मुझे आपको बताना था। अब ध्यान से बातों को सुनोगे। पहले तो ये नोट कर लो, ठीक है, ये वाला नोट कर लेना है, उसको मैं अलग से करवाऊंगी। सम शॉर्ट फॉर्म्स में डू नॉट का नेगेटिव डोंट, डज नॉट का नेगेटिव डजेंट, डिड नॉट का नेगेटिव डिडेंट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बाकी सबका तो आपको पता है, आपको जो लग रहा है नोट करने लायक है ना वो करो, नोट करने वाला करो। जैसे आर नॉट का नेगेटिव आरेंट होता है ना। उसी तरह जस्ट आई एम हैप्पी वाला भी करवा रही हूं। जैसे आर नॉट का नेगेटिव आरेंट होता है, उसी तरह एम नॉट का नेगेटिव एमेंट मत लगाना, सॉरी एमेंट मत लगाना। आर नॉट का एंट भी मत लगाना। बहुत सारे बच्चे जो हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे ना, वो नीचे सबटाइटल्स में एंट वर्ड देखते होंगे। ये नहीं बोलूंगी कि एंट वर्ड यूज नहीं होता है, इनफॉर्मल में यूज होता है, ऑब्सोलीट हो गया है। एंट भी नहीं होगा, एम नॉट का भी आरेंट ही होगा। ये नहीं बोलूंगी कि एंट वर्ड नहीं होता है, बस ध्यान रखना कि आर नॉट का भी आरेंट होता है और एम नॉट का भी आरेंट ही होता है। जैसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम आई एम हैप्पी का क्या होगा, आई एम हैप्पी, और दूसरा लिखा मैंने आई एम नॉट हैप्पी। तो एम का नेगेटिव क्या होगा? सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव बनेगा। और एम नॉट का नेगेटिव ना एमेंट होता है ना एंट होता है, आरेंट होता है। तो इसका होगा आरेंट आई। से लिखती हूं, क्लियरली दिखेगा। इसका होगा आरेंट आई। और ये सेंटेंस है आई एम नॉट हैप्पी, ये नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। तो आर आई मत लगा देना, इसमें आर आई मत लगाना, एम आई एम आई एम आई। हाँ, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला करते हैं, हैज हैव हैड वाला। पहले ये भी देख लो, कॉपी कर लिया होगा सबने एम नॉट वाला, और भी देख लेते हैं। जैसे इज नॉट का इजेंट, आर नॉट का आरेंट, हैव नॉट हैवेंट, हैज नॉट हैजेंट, हैड नॉट का हैडेंट, ये तो पता ही, ये भी पता है। वॉज नॉट का वॉजेंट वॉरेंट, शैल नॉट का ना, जैसे विल नॉट का विलेंट मत लगा देना, विलेंट नहीं होगा। विल नॉट का वोंट, शैल नॉट का, कई बार बच्चे ना शैल को शुड में बदल देंगे, शैल नॉट का शुडेंट लगा देंगे। अरे शुड नॉट का शुडेंट होता है, ठीक है, शुड नॉट का शुडेंट होता है। शैल नॉट का टेंस नहीं बदलोगे ना, शैल नॉट का शांट, शैलेंट भी मत लगा देना। देयर इज नो सच वर्ड लाइक शैलेंट, देयर इज नो सच वर्ड लाइक विलेंट, दिस इज शांट, वोंट, कांट, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह मे नॉट का मेंट, माइटेंट, कुड, कैन को कांट रखना, और कुड नॉट का, कैन को कुड में मत बदलना। कुड नॉट का कुडेंट, वुड नॉट का वुडेंट, शुड नॉट का शुडेंट, पता ही है। और ये यूज नॉट का ना, यूज नॉट का गलती है। यूज नॉट का यूज टू क्या बताता है? यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है ना, तो यूज टू का, यूज नॉट का यूजेंट मत रखना। अब हम यूजेंट यूज नहीं करते, डिडेंट, नीड नॉट, मसेंट, ऑटेंट, ये सब तो पता ही। ए टू जेड बैच में प्रोनाउन और एडजेक्टिव हटाया नहीं है, अच्छे से जाके सर्च करिए। एक स्टूडेंट ने ऐसे ही कुछ पूछा था, मैंने टीम से, दूसरे स्टूडेंट ने आंसर किया है, जाके अच्छे से ढूंढिए। प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, क्यों हटाऊंगी मैं? बाकी सारा टॉपिक रखूंगी, मुझे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोनाउन और एडजेक्टिव ही लग रहा है जो हटा दूंगी। आप अच्छे से जाके ढूंढिए, है वहां पे प्रोनाउन और एडजेक्टिव ए टू जेड बैच में है, जाके ढूंढिए, मिल जाएगा। सारा टॉपिक से हटा दिया।
सब कुछ है, अब जाके ढूंढो तो वहां पे है, सब कुछ है। आज तक एक वीडियो डिलीट नहीं हुआ है भाई। बच्चे बोल रहे हैं भाई अच्छे से ढूंढो। हो सकता है ना कभी कभी टेंशन में प्रोनाउन ना दिख रहा हो, एडजेक्टिव ना नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। हाँ, अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है जिसको आप ध्यान से सुनोगे। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट मत करना। नोट नोट, ये जो नंबर 1, ठीक है, इज, एम, आर, ये मैंने वर्ब में पढ़ा दिया। इज, एम, आर, वॉज, वर। अच्छे से इसको लिखिए। डू, डज, डिड, और तीसरा हैज, हैव, हैड। मेरे को बताओ कि ये ऑक्सिलरी होता है या मेन होता है? ये इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये ऑक्सिलरी होता है या मेन? बताओ, इज, एम, आर ऑक्सिलरी होता है या मेन? दोनों दोनों दोनों। ये इज, एम, आर, ये सहायक क्रिया भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। ऑक्सिलरी और मेन। और डू, डज, डिड भी ऑक्सिलरी और मेन दोनों। ऑक्सिलरी और मेन दोनों। ऐसे ही लिखना ताकि आप कंपैरिजन में पढ़ पाओ। और हैज, हैव, हैड भी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों होते। ऐसे लिखोगे ना तो मतलब सब चीज एक ही जगह दिख जाएगा। अब मैं आपको सेंटेंस लिख रही हूं। मैंने लिखा यहाँ पे ही इज वर्किंग, ठीक है, इसका टैग बनाऊंगी। और फिर यहाँ पे लिखा ही इज काइंड, काइंड, इसका टैग बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी लिख दे रही हूं पहले। ही डिड द वर्क, ठीक है। यहाँ पे ही डिड द वर्क का टैग, और यहाँ पे बना रही हूँ ही डिड नॉट कम, ठीक है। अब इसका वाला यहाँ पे लिख रही, या इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही। ही हैज अ पेन, और दूसरा ही हैज रिटन। पहले इसका लिखो और पेन डाउन करो, उसके बाद समझना। लिख लीजिए, नहीं तो मैं जब समझाऊंगी ना तो आप लिखने में बिजी रहेंगे। किसी से मैंने आंसर नहीं मांगा है। पहले आप इसको लिखो, लिख के मुझे डन बोलो और पेन नीचे रखना। लिख लिया सबने? हाँ, सबने लिख लिया। ओके, अब ये सेंटेंस देखना। ही इज वर्किंग में इज किसका काम कर रहा है? ऑक्सिलरी का। और यहाँ पे काइंड तो एडजेक्टिव है, ठीक है, काइंड वर्ब नहीं है, काइंड एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इज एक ही वर्ब है, और जब भी एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, ठीक है। ही डिड द वर्क, वर्क वर्ब नहीं है क्योंकि द लगा है। आर्टिकल के साथ वर्ब नहीं आता है, नाउन आता है। तो यहाँ एक ही वर्ब है, मतलब यहाँ का डिड मेन वर्ब है। और ही डिड नॉट कम, कम मेन वर्ब है और डिड ऑक्सिलरी है। इस दोनों में ना यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं है। हमारे वाक्य में इज ऑक्सिलरी का काम करे या इज मेन वर्ब का काम करे, ठीक है। इज ऑक्सिलरी का काम करे, इज मेन वर्ब का काम करे, हम बनाएंगे इजेंट ही, इजेंट ही। और ही इज काइंड में भी यहाँ भी बनाएंगे इजेंट ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज ऑक्सिलरी हो या मेन हो, हम इससे ही बनाएंगे। डू डज डिड ऑक्सिलरी हो या मेन हो, उसी से बनाएंगे। ही डिड द वर्क, इसका भी बनेगा डिडेंट ही, डिडेंट ही। इसमें भी डिड ही लगाएंगे, बट चूंकि सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है ना तो टैग पॉजिटिव, डिड ही, डिड ही। तो व्हाट आई मीन टू से कि इफ इन अ सेंटेंस इज एम आर, डू डज डिड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी और वेदर इट्स एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, चाहे ऑक्सिलरी हो और मेन वर्ब है, हम उसी से बनाएंगे, ठीक है। हम उसी से बनाएंगे, उसी से बनाएंगे। लेकिन ये जो हैज हैव हैड है ना, हैज हैव हैड के द्वारा कभी कभी हम पोजेशन बताते हैं,
ठीक है। और हैज हैव हैड के द्वारा कभी कभी हैज हैव हैड के द्वारा कोई क्रिया बताते हैं, जैसे ही हैज अ पेन, यहाँ का उसके पास एक पेन है, यहाँ का हैज पोजेशन बता रहा है, और ही हैज रिटन में क्रिया हो रही है। और यहाँ का जो हैज है ना, पेन तो नाउन है, यहाँ का जो हैज है ये मेन वर्ब है, ठीक है। पेन तो नाउन है और यहाँ का हैज ऑक्सिलरी है। तो आप मुझे यही बोलोगे ना कि मैम हर जगह चाहे ऑक्सिलरी हो चाहे मेन हो, इज एम आर डू डज इट में तो आप सब वही लगा रहे थे। और आप क्या करोगे, पहला वाला सेंटेंस में भी हैजंट ही कर दोगे और दूसरा वाला सेंटेंस में भी हैजंट ही कर दोगे। दूसरा वाला सेंटेंस तो हैजंट ही करेक्ट है, बट पहला वाला रॉन्ग है। यहाँ पे हैजंट ही नहीं होगा। आप एग्जाम में हैज देख के हैजंट ही करके आ जाओगे, हैजंट ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा डजंट ही। डजंट ही कहीं पे साइड में लिख लीजिए कि अगर वाक्य में कहीं पे साइड में लिख लीजिए हैज हैव हैड वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा है, पोजेशन बता रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसका टैग डू डज डिड से बनता है। डू डज डिड से बनता है। अदरवाइज अगर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो हैज को यूज करेंगे, ठीक है, हैज को यूज करेंगे। अगर वाक्य में हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो टैग डू डज डिड से बनाना, बट ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं, उसी से बनाना। अभी मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए साइड में, नहीं तो आप ना देखते साथ हैज हैव हैड लगा दो। वेरी गुड। अब मुझे आप बताओगे, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अब देखो यहाँ पे हैज द वुमेन हैज अ ब्यूटीफुल कार, तो यहाँ का हैज मेन वर्ब है ना, कार तो नाउन मेन वर्ब। आई हैव टू फोन अ टैक्सी, मुझे टैक्सी को फोन करना होगा, टू फोन तो इन्फिनिटिव है, इसका मतलब है यहाँ का हैव मेन वर्ब है। आई हैड हर बेडरूम रीडन, ठीक है, मैंने अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज कैसे हो गए, मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा होता है शी हैड रिटन, ये सब सेंटेंस ना, बाकी इजी वाला तो कर लोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला में गड़बड़ करोगे। अब आप देखोगे ना यहाँ पे हैज, अब यहाँ पे हैज ले देखोगे और आप लगा दोगे हैजंट शी लगा दोगे, बट यहाँ का हैज हैव हैड मेन वर्ब है ना, और जब भी मेन वर्ब आ गया तो डू डज, अगर हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो डू डज डिड से बनाना। प्रेजेंट में जा रहा है तो अच्छा यहाँ पे ना अ लगा दो, एक विमेन की बात हो रही है, इसमें इसको सुधार लीजिएगा, अ लगा दीजिए, ठीक है, हैज लगा, अ विमेन, द विमेन हैज अ ब्यूटीफुल कार, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज हैव हैड आ गया तो डू डज डिड से लगाना। प्रेजेंट में जा रहा है, एक ही विमेन की बात हो रही है तो हैजंट शी मत लगाना, डजंट शी, डजंट वुमेन में ए कर देना, टाइपिंग एरर है, ए लगा देना, ए विमेन। आई हैव टू, यहाँ भी मेन वर्ब है, तो डू प्रेजेंट टेंस में है ना, और यू की बात हो रही है, यू के साथ तो डजंट नहीं लगता है। अब मेरे को चलो पहले एक मिनट बताती हूँ, पहले मुझे बताओ कि पहला वाला दोनों क्लियर है, डोंट यू, पहला वाला दो सेंटेंस क्लियर है। डोंट शी कहाँ से हो जाएगा, शी, डजंट शी होगा ना, डोंट तो प्लूरल होता है, पहला वाला दोनों क्लियर। अब मेरे को एक चीज बताना है, आपको याद होगा मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया था, एक कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया था, मैंने लिखा आई हैड अ हाउस, फिर मैंने लिखा आई हैड लिव्ड इन दैट हाउस, और तीसरा लिखा आई हैड द हाउस क्लीन्ड बाय हिम, या सिंपल लिख दिया आई हैड क्लीन्ड द हाउस। देखो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हैज किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, और लिव्ड मेन वर्ब है, यहाँ हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी का। अब मुझे बताओ कि ये हैड क्या है, आपको याद होगा पॉजिटिव वर्ब, ओके,
आपको याद होगा, आपको मैंने कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया था। अब सदियों पहले वर्ब में आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया था। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं ना जहां पे कर्ता खुद काम को नहीं करवाता है, कर्ता किसी की मदद लेता है काम को करवाने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस देखना, आई हैड क्लीन द हाउस। आई हैड क्लीन द हाउस मतलब मैंने घर को खुद क्लीन किया, मैंने घर को खुद क्लीन किया। तो ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है। और नीचे वाला सेंटेंस देखो, आई हैड द हाउस क्लीन्ड, मैंने उसके द्वारा घर को क्लीन करवाया। तो आपको लगेगा ना कि ये वाला मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है। अगर ये ऑक्सिलरी होता ना तो उसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आता, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आता। अगर हैड ऑक्सिलरी का काम करता तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आता, पर यहाँ तो तुरंत बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा है, एक बीच में ऑब्जेक्ट नाउन आके फिर आ रहा है। तो यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब को ऑक्सिलरी नहीं मानते हैं। यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव। तो आप चलो फटाफट टैग बना दीजिए, टैग बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी करते हैं। वी आर इन अरे, टाइम हो गया, टाइम हो गया है। अच्छा लगता है मुझे, हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं ना एकदम पढ़ने वाले रहते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कुछ तो एकदम पागल हो गए हैं कम्युनिटी पोस्ट देख देख के कि सारे सिलेक्शंस इस बार आप ही के हैं। हाँ मेरे ही है, सारे सिलेक्शंस इस बार मेरे ही है, सारे कम्युनिटी पे इतने सिलेक्शंस डाल रहे हो। भाई बच्चा भेज रहा है तो मैं अपना डाल रही हूँ। अब जल्दी जूम मीटिंग करूंगी और सीजीएल का रिजल्ट आया तो पार्टी भी करेंगे हम लोग, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे है ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाला है। जल्दी से बता दो। अब आप क्या करोगे ना, इसमें हैड एंड लगा दोगे, आई हैड अ हाउस में हैड एंड आई लगा दोगे, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हैज हैव हैड यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हम हैज हैव हैड का डू डज डिड लगा के बनाते हैं ना, पास्ट टेंस है, तो हम क्या लगाएंगे, डिडंट आई, डिडंट आई, पोजेशन बता रहा, डिडंट आई, डिडंट आई, डिडंट आई। पढ़ने वाला बच्चा एकदम आराम से बिना कमेंट बॉक्स में करके पढ़ता है बच्चा हमारा यहाँ। और आई हैड लिव्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं, जब ऑक्सिलरी है तो उठा के ऑक्सिलरी को डालो, हैडंट आई। और यहाँ पे देखो मैंने उससे घर को क्लीन करवाया, और पॉजिटिव वर्ब ऑक्सिलरी नहीं होता है, पॉजिटिव वर्ब्स ना मेन वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा डिडंट आई, डिडंट आई। एंड करूंगी, पार्टी होगी, बस सीजीएल मेंस का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे कितनी पार्टी होगी, मेंस का रिजल्ट का वेट कर। आई हैड क्लीन्ड, ये तो मेन वर्ब है, सॉरी ये तो ऑक्सिलरी है, तो हैडंट आई। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले का क्या है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ था, तो डजंट इट। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट टेंस में होता है तो डज और डू लगाते हैं। और क्वेश्चन टैग का आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने किया था ना, कल हमने ये सब शॉर्ट फॉर्म वगैरह किया था। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब में भी आपको मैंने पढ़ाया था, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, और उसका टैग भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल बनेगा। और दूसरी बात है, सबसे पहले तो सारे हमारे सीडीएस वाले स्टूडेंट्स को मैनी कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। मुझे लग रहा है 8-9 बच्चे मुझे मैसेज भेजे थे कि मैम मेरा रिटन क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है, सीडीएस क्लियर किया आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अभी आपका एसएस भी बचा हुआ है। तो मैं यही विश करूंगी कि आप एसएससी भी निकाल लो और यूनिफॉर्म के साथ मुझसे आके मिलिए। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, जो कि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है। जैसे टीम, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, ऑडियंस दर्शक, इसी जजेस के ग्रुप को इंटरव्यू में पैनल बोलते हैं। बोर्ड, कमिटी, काउंसिल, मॉब, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं ना, ये वाक्य में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आपको देखना है कहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है और कहाँ प्लूरल का, और उसी अकॉर्डिंग आपको टैग लगाना है, उसी अकॉर्डिंग टैग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, चलो। द टीम वन द मैच, यहाँ तो मैंने आंसर लिख दिया है, यहाँ तो टैग लिखा हुआ है ना, तो आपको तो आराम से पता चल जाएगा। टीम, यहाँ पे टीम ने एकजुट होकर मैच को जीता, ठीक है। तो यहाँ का टीम इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर एंटिटी, यहाँ का टीम सिंगुलर है क्योंकि अलग अलग लोगों ने मैच को नहीं जीता ना, टीम ने इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे मैच को जीता। बट यहाँ सारा टीम मिलके एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा है ना, टीम के अलग अलग मेंबर्स अपना अपना अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो यहाँ का टीम प्लूरल हो गया। द मॉब किल द मजिस्ट्रेट,
मॉब ने, हिंसक लोगों की भीड़ ने, सबने मिल के मजिस्ट्रेट को मार डाला, तो यहाँ का मॉब इज सिंगुलर। अब देखो ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजेस, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, कैसे डिसाइड करोगे? यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। ऑल द ज्यूरीज दे हैव द सिंगल ओपिनियन, सारे ज्यूरी का एक ही ओपिनियन है, सब एक मत है, सब लोग एक ही ओपिनियन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ का ज्यूरी सिंगुलर है। बट द ज्यूरी गेव अ डिवाइडेड ओपिनियन, यहाँ ज्यूरी में मतभेद है, ठीक है, मतभेद है मतलब सबका ओपिनियन अलग अलग है, तो यहाँ का ज्यूरी इज प्लूरल। अब हमें सेंटेंस देख के पता चल गया ना सिंगुलर प्लूरल। नाउ वी विल यूज द टैग। और सब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, लेकिन यहाँ का टीम ना सिंगुलर था तो हम इट लगाएंगे। और जनरली ग्रुप के लिए, टीम के लिए, और ग्रुप के लिए हम ही शी नहीं लगाते, इट लगाते, लेकिन यहाँ का टीम तो प्लूरल था तो इट का प्लूरल दे। उसी तरह मॉब, मॉब एक ग्रुप है, ग्रुप के लिए इट लगाएंगे। यहाँ भी ज्यूरी एक ग्रुप है, जजेस का ग्रुप, तो इट लगाना, बट यहाँ तो दे लगे। कॉपी करिए, कॉपी करिए। आप मेरे इंग्लिश की शुरुआत, आप A to Z ग्रामर में जाइए, धर्मेंद्र कुमार, A to Z इंग्लिश के बैच में जाइए, ठीक है, A to Z इंग्लिश के बैच में जाइए, और वहां पे आपको कैसे कैसे पढ़ना है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, जो जो एग्जाम्स में बहुत आता है ना, क्योंकि मैं जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। कौन सा चैप्टर को पहले करना है, कौन सा ज्यादा स्ट्रेस डाल के करना है ताकि हमारा मार्क्स स्कोर करे, क्योंकि हम एग्जाम में जो भी पढ़ते हैं ना मार्क्स के पर्पज से पढ़ते हैं, स्पोकन के पर्पज से नहीं। ओके, चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट, यस, ये हो गया। एक ये भी करना है, ये चीज दोनों को एक साथ लिख रही, ये नोट डालो, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका 3 मतलब है। इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब लिखिए पहले, या तो इज हो सकता है, या तो वॉज हो सकता है, या तो हैज हो सकता है। हैज आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। उसी तरह एक अपोस्ट्रोफी डी होता है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी डी, उसका मतलब या तो हैड होता है, या तो वुड होता है, शुड नहीं होता, वुड होता है, या तो डिड होता है। इसको लिखो पहले आप, उसके बाद सेंटेंस करवाऊं। दे और इट में क्या कंफ्यूजन है? इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। ओके, तो इस अपोस्ट्रोफी का मतलब ना या तो इज होता है, या तो वॉज होता है, या तो हैज होता है, और ये अपोस्ट्रोफी डी का मतलब या तो हैड होता है, या तो वुड होता है, या तो डिड होता है। अब मेरे को यही चीज बताना है, यही वाला था। इस अपोस्ट्रोफी में मतलब इज, वॉज या हैज। अब आपको सेंटेंस में डिसाइड करना है, सेंटेंस में डिसाइड करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, और अगर 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 ये इज वॉज, अगर अपोस्ट्रोफी एस का मतलब इज वॉज आएगा ना, तो उसके बाद वर्ब का या तो आईएनजी फॉर्म आता है। अगर इज वॉज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके साथ या तो आईएनजी आता है, या तो V3 आता है। V3 आता है एक्टिव, सॉरी पैसिव में, और आईएनजी आता है एक्टिव। और ये हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है। अब आप देखना यहाँ पे, अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या है? ही इज गॉट, ही इज गॉट होगा, क्योंकि इज का मतलब ना अपोस्ट्रोफी एस का मतलब या तो इज होता है, या तो वॉज होता है, या तो हैज होता है। ही इज गॉट होगा, या ही वॉज गॉट होगा, या ही हैज गॉट होगा। क्या मतलब निकल रहा है? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब या तो हैज होगा, या तो वॉज होगा, या तो इज होगा। क्या निकल रहा है? यहां हैज होगा, हैज होगा। क्यों? क्योंकि ही इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव है। वॉज के बाद भी थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव है। और हमें सेंटेंस को पैसिव नहीं ले जाना है, उसके पास खुद एक कार है, कार नहीं मतलब उसके पास खुद एक घर है। सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हैज होगा, हैज गॉट। और जब हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे लगाओगे हैजंट ही, हैजंट ही, हैजंट ही, हैजंट, ठीक है, हैजंट ही, हैज। अच्छा, ये सेंटेंस अगर ऐसा रहता ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, थोड़ा सा याद दिलाना है आप लोगों को, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। और दूसरा रहता ही हैज
गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। चलो पहला वाला का टैग क्या बनेगा? गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। पहला वाला का टैग क्या बनेगा? नहीं, पहला वाला का टैग बनाओ मुझे। ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस और ही हैज गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। बहुत पीटूंगी जो हैजेंट ही कर रहा है। यहाँ का हैज काम कर रहा है मेन वर्ब का। बच्चा आराम से, कल ही तो पढ़ाया था मैंने, कल ही पढ़ाया था कि दोनों में हैजेंट लगा दो। गलत है, यहाँ हैज मेन वर्ब है, और जब हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है ना तो डू या डज से बनेगा। एक की बात हो रही है तो डज एंड डजंट ही। बट यहाँ हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी में लगा लेना है हैजेंट ही, डजंट ही और एक हैजेंट ही, कल ही पढ़ाया था। नेक्स्ट वाला, इट्स रेनिंग हेविली टुडे। तो इट हैज रेनिंग तो नहीं होगा, क्योंकि हैज के बाद कभी भी आईएनजी नहीं आता है। ठीक है, हैज के बाद आईएनजी नहीं आता है ना, बट इज एम आर के बाद आईएनजी आता है। वॉज तो नहीं होगा क्योंकि आज की बात हो रही है। इट तो यहाँ पे इज हो गया, इसका मतलब इट इज रेनिंग, इसी का हो गया इजंट इट। उसी तरह ही इज बिजी इन हिज वर्क येस्टरडे। तो यहाँ ही हैज बिजी तो नहीं होगा, या तो ही इज बिजी या ही वॉज बिजी। येस्टरडे की बात हो रही है तो wasn't। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ना, यू हैव टू डिसाइड whether this apostrophe s is acting as he is, was or has. If we have third form ना, तो it would necessarily be has। अगर थर्ड फॉर्म लगा है तो तब तो has होगा। was, ये भी हो गया हमारा। अब would वाला आ जाओ। would का भी सॉरी, इसका भी दो मतलब है, तीन मतलब है। apostrophe d का मतलब would भी होता है, ठीक है, had भी होता है, did भी होता है। would मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1 आएगा, had के बाद V3 आएगा और did के बाद V1 आएगा। did के बाद भी V1, would के बाद भी V1 और had के बाद V3। अब बताओ कि यहाँ जो अपॉस्ट्रोफी है D, इसका मतलब या तो would होगा, ठीक है, did होगा, या तो क्या है, had होगा। हैड तो नहीं होगा क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, बट ये तो थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो हैड तो काट दो। आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी येस्टरडे या आई डिड नॉट अटेंड, क्या होगा? वुड, हैड तो नहीं होगा क्योंकि हैड के बाद ना, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ देखो थर्ड फॉर्म आया है, ये थर्ड फॉर्म आया है, तो यहाँ पे ये वाला हैड हो जाएगा। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो चलो ये तो ही हैड कंप्लीटेड द वर्क गलत है, इसमें हैड ही नहीं होगा, हैडेंट ही होगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव जाना चाहिए, हैडेंट ही। गलत था। यहाँ पे देखो येस्टरडे मतलब बात हो चुकी है तो डिड होगा। आई डिड नॉट अटेंड और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। उसी तरह नेक्स्ट वाले का मतलब क्या है? आई वुड लाइक टू हैव टी रादर देन कॉफी। प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है और डिड नहीं लगाएंगे, ठीक है, डिड नहीं लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम V1 है और V1 तो वुड भी लेता है और V1 डिड भी लेता है, बट प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है। और वुड, डिड तो हमेशा पास्ट होता है, बट वुड पास्ट भी हो सकता है, वुड प्रेजेंट भी हो सकता है। ओके, इच्छा जताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे वुड है। हैड का मतलब यहाँ वुड है, तो वुडेंट आई हो, वुडेंट। बैच शुरू करवा देते हो, और एक बार जब बैच शुरू कर देती हूँ ना, उसके बाद सब गायब होने लगते हो। सिर्फ आपको मन की तसल्ली के लिए चाहिए बैच। नेक्स्ट वाला आज जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि अभी मैंने आपको बताया कि जब अपोस्ट्रोफी एस है ना, इस अपोस्ट्रोफी का मतलब इज भी होता है, इस अपोस्ट्रोफी का मतलब वॉज भी होता है और इस अपोस्ट्रोफी का मतलब हैज भी होता है। लेकिन यही अपोस्ट्रोफी जब लेट के साथ लगाओ, लेट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो उसका मतलब इज वॉज हैज नहीं होता है, इसका मतलब अस हो जाता है। अस, लेट प्लस अस इज इक्वल टू लेट्स। तो ये वाला अपोस्ट्रोफी है ना, इसका मतलब इज वॉज हैज नहीं, अस है, अस। और जहां भी लेट सेंटेंस में आ गया, ठीक है, जहां भी सेंटेंस में लेट्स आ गया,
चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, आपने क्या पढ़ा, जब सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। बट लेट्स वाले सेंटेंस में ना, चाहे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव है, वहां तो एक ही टैग होता है, शैल बी। अब आपको लगेगा कि मैम शाल का नेगेटिव तो शांट भी तो लगा सकते हैं, नहीं। ये देखो लेट्स वाला सेंटेंस ये नेगेटिव है, चाहे लेट्स वाला सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे हमारा सेंटेंस लेट्स वाला है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहां आंख बंद करके शैल वी शैल सब में, यहां नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। हैड, अगर हैड के बाद बीन लगा रहे हैं ना तो वो सेंटेंस एक्टिव है, ये तो एक्टिव पैसिव बता दिया मैंने। और हैड के बाद बीन लगकर फिर थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस पैसिव है। बीन पैसिव होने के लिए बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, बट बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो वो एक्टिव है। ओके चलो ये भी हो गया हमारा, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेयर, ये डेयर क्या है, जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना, डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब है और यहाँ का डेयर मेन वर्ब है। डेयर मॉडल और मेन दोनों होता है। यहाँ का नीड्स मेन वर्ब है और यहाँ का नीड मॉडल वर्ब है। तो आप देखो अपना, अगर मॉडल वर्ब आ गया तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी होता है ना, तो ऑक्सिलरी को यूज करना है। डेयर ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बट यहाँ का डेयर तो मेन वर्ब है ना, और जब मेन वर्ब आ गया तो क्या से बनेगा, आप क्या करोगे ना, डेयर देख के यहाँ भी डेयर लगा दोगे, बट यहाँ तो डेयर मेन वर्ब है। आपको मैंने वर्ब चैप्टर में डिटेल में पढ़ा दिया है नीड और डेयर के बीच में, ठीक है, वो सेमी मॉडल वर्ब्स में। तो यहाँ तो डेयर मेन वर्ब है तो डू डज से बनेगा, प्रेजेंट में जा रहा है तो डज ही होगा, डजंट ही। उसी तरह यहाँ का नीड्स मेन वर्ब है तो डू डज से बनाना है, एक की बात हो रही है डजंट, बट यहाँ तो मॉडल है और मॉडल को यूज करोगे, नीड आई मेन वर्ब है। तो बाकी सारे टीचर्स एमटीएस का एनालिसिस करवा रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है, वहां पे एनालिसिस देख लीजिए और यहाँ पे पढ़ लीजिए। एमटीएस का एनालिसिस करवा दीजिए, एमटीएस का एनालिसिस कर, बाकी सब लोग तो करवा ही रहे हैं, बाकी सारे करवा रहे हैं। और बार बार मैं बोल रही हूँ, स्टूडेंट एमटीएस का एग्जाम देके आ रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम देके आ रहे हैं, बाय अ लेमन आउट ऑफ वुड्स। कल एक ने मुझे बोला कि मैम जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था ना तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, याद आ गया आप मुझे, आपने कितना डिटेल में आउट ऑफ वुड्स करवाया था, बाय अ लेमन करवाया था। तो ये जो इडियम्स के लिए इधर उधर भटकते हो ना, आप लोग बोलते हो ना कि मैम क्या ऐसा करें ना, कौन सा ऐसा चीज करें जहां से इडियम्स एग्जाम में आ गए, क्योंकि बुक्स में क्या होता है ना, मैं भी बुक्स में पूरा डाल दूंगी, ओके, बुक्स में 10,000 इडियम्स डाल दूंगी, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि इडियम्स 10,000 पढ़ेगा, क्या गारंटी है इतना पढ़ने के बाद आए भी कि ना आए। तो हम एक बहुत एप्ट सोर्स को यूज करते हैं, वो है प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर को सोर्स यूज किया जाता है इडियम्स और वन वर्ड के लिए और फिक्स प्रेपोजिशन के लिए। तो मैंने प्रीवियस पेपर सारा ले लिया है, सीडीएस का है, एनडीए का है, ठीक है, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस मतलब कुछ भी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कहीं का भी होता है ना, सारा इडियम्स डाल दिया, और एसएससी का तो लिया ही है। तो मेरी कोशिश, मैंने अपने शीट में पूरा डाल दिया है जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ। पेपर बनाते समय ना एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर ही उठाएंगे, एसएससी का नहीं मन किया सीडीएस एनडीए उठा लेंगे, नहीं तो यहाँ से उठा लेंगे, तो वही पढ़ लो, हो जाएगा काम, वो वही हो जाएगा, वहां से सारा इडियम्स वन वर्ड आ जाएगा और फिक्स प्रेपोजिशन। ई बुक जो मैंने बताया है वहां पे देख लें। चलो ये वाला तो हो गया, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, रूल या कॉन्सेप्ट जो भी सोचो, अगर हमारा सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है ना, या हमारा सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो रहा है, दिस का प्लूरल दीज, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अगर हमारा सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके टैग में हम दिस दैट ना लगा के क्या लगाते हैं, टैग में इट लगाते हैं। और इट अगर दीज या दोज, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, उसी तरह इट का प्लूरल दे। तो अगर हमारा सेंटेंस दीज या दोज से स्टार्ट हो रहा है तो टैग में दे लगाना, दिस या दैट से स्टार्ट हो रहा है तो इट लगाना। कभी कभी हमारा सेंटेंस देर से भी स्टार्ट होता है, देर से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दे तो वहां कोई चेंज नहीं होगा, देर वाले सेंटेंस में देर ही रखना, बट दिस दैट में चेंज करना।
मेरे क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो करेक्ट करके आओगे तब तो करेक्ट करके आओगे तब तो मानूंगी ना कि हाँ अरे मैम आपने ये पढ़ाया था बट मैंने रॉन्ग कर दिया। सारे वोकैब, इतना आपको वोकैब पढ़ाया है ना, सब बच्चा वोकैब करेक्ट करके आ रहा है। तो दिस या दैट में इट लगाना, दिस दोज में दे लगाना और इसमें ये लगाना। तो यहाँ जाओ सेंटेंस पे, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स, तो आर का हो जाएगा, आर पॉजिटिव है तो इसका आरेंट बन जाएगा। आरेंट दीज मत लगाना, आरेंट दीज मत लगाना, क्योंकि जब दीज से स्टार्ट होता है ना उसका टैग में सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। दीज तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। दीज बुक्स आर नॉट माइन, नेगेटिव है तो यहां भी लगा दो आर दे, आर। देयर इज ब्यूटी इन इट, अगर वाक्य देर से स्टार्ट हो रहा है तो कोई चेंज मत करना, उसमें भी देर करना, उसमें भी देर करना। दिस इज माइन, इजेंट दिस नहीं करना, इजेंट इट। कहने का मतलब है ना कि दिस और दैट में, दिस और दैट में इट लगाना, और दीज और दोज में दे लगाना, और देर वाले में देर ही रहने देना, देर वाले में देर ही रहने देना। हो गया ये। क्या पूछना चाह रहे हो भाई? क्लैशेस अड्डा मैम हैड बीन आ जाए मेन वर्ब की तरफ। देखो रुको, बच्चा बेचारा परेशान है। आई हैड बीन एब्सेंट, क्या हो जाएगा? आई हैडंट आई ना, पूछना चाह रहा है तो ये भी हमारा हो गया। अब देर वाला, कभी कभी सेंटेंस में ना दो, एक सब्जेक्ट है, देखो दो वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है और एक वर्ब, दो क्लॉजेज आ जाते हैं। यहां भी एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब। अब आपको समझ में नहीं आएगा ना कि किससे बनाया जाए। अभी तक तो सेंटेंस में एक ही वर्ब था, बट यहाँ तो दो वर्ब आ गया, और टैग बनाते समय तो हमें वर्ब चाहिए, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। अब देखो कि इस सेंटेंस का मेन वाला क्लॉज कौन सा है। आई थिंक ही इज राइट, तो मैं किसको सुनिश्चित करूंगी? आई थिंक, मुझे लगता है कि वो सही है, क्या मुझे ये नहीं लगता है? नहीं, क्या वो सही नहीं है? तो मेन सेंटेंस ये है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो? तो मैं इसको सुनिश्चित कर रही हूँ ना, आई थिंक को नहीं कर रही हूँ, तो इसका हो जाएगा इजंट ही। जहां तक मुझे पता है दे आर द बेस्ट, क्या वो बेस्ट नहीं है? तो एज फार एज आई नो, ये मेन वाला क्लॉज नहीं, मेन ये आरेंट दे, इससे बता। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मैच को जीतेगा, तो कौन सा वर्ड को सुनिश्चित कर रही हूँ? क्या मुझे ऐसा नहीं लगता है? नहीं, क्या इंडिया मैच को नहीं जीतेगा? तो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, यस, क्या इंडिया जीते मैच को जीतेगा? तो विल का नेगेटिव वोंट इट, इंडिया नॉन लिविंग थिंग है, एज अ कंट्री इट लगाया। आई होप ही डज द वर्क ऑन टाइम, क्या वो काम को नहीं करेगा? डजंट ही, डजंट ही। तो कंफ्यूज मत हो ना। हो गया ये भी, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाए। एक बहुत बड़ा आपके लिए, हाँ वोंट इट, एक बहुत बड़ा आपके लिए मंडे तक एक सरप्राइज आएगा। ओके, हाँ अब ये आ जाओ। ये जो वन है ना, वन, ये वन का दो मतलब होता है। एक वन का मतलब होता है एक, और एक वन का मतलब हर एक भी होता है, हर एक के सेंस में। वन हैज टू मीनिंग्स। और दूसरा, ये वाक्य में वन जो है ना, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और वाक्य में वन प्रोनाउन का भी काम कर सकता है प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। सेंटेंस देखना, मैंने लिखा एग्जाम्पल में, यहीं पे इसको लिखते जाइए। वन बॉय वॉज प्रेजेंट, वन बॉय वॉज प्रेजेंट। और फिर मैंने लिखा वन शुड डू वंस वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। पहला वाला सेंटेंस में वन क्या है? पहला वाला सेंटेंस में वन एडजेक्टिव है, क्यों? प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके पास एक नाउन है। ये बॉय नाउन है, इसको मैं प्रोनाउन नहीं मान सकती, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है। नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है, बट जब यहाँ नाउन आए है तो प्रोनाउन की क्या जरूरत है? तो ये वन
डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो वन हमारा एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, वन शुड डू वंस वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। ये शुड डू क्या है? शुड डू वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड, यहाँ वर्ब है और ये वर्ब वन के लिए लगा है, ठीक है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ वन नाउन तो नहीं है, यहाँ वन प्रोनाउन है। तो पहला सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या सीखा कि वन एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वन प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ वन का मतलब क्या है? एक लड़के ने, तो यहाँ वन का मतलब क्या है? एक लड़के ने अपना काम किया। बट यहाँ पर देखिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। तो सिर्फ एक व्यक्ति को अपना काम नहीं करना चाहिए ना, हर एक को अपना काम खुद करना चाहिए। तो यहाँ वन का मतलब हो गया हर एक, वन का मतलब हर एक है, यस, ओके। यहाँ वन का मतलब हर एक, तो वन का एक मतलब एक भी होता है, वो तो सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है ना कि एक मतलब वन का एक होता है और एक वन का मतलब हर एक होता है। यहाँ हर एक का है, सिर्फ एक को अपना वादा नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक को अपना काम नहीं करना चाहिए, हर एक को अपना काम खुद करना चाहिए। वन का पॉजेसिव वंस होता है, इसको प्रोनाउन में पढ़ा दिया। तो ये हो गया। अब चलो देखते हैं कि इसका टैग कैसे बनेगा, ठीक है, टैग कैसे बनेगा। ये मतलब तो आपने समझ लिया, यहीं से देखते हैं। जहां वन प्रोनाउन का काम कर रहा है ना, देखो यहाँ वन प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ वन का मतलब हर एक है। जहां वन का मतलब हर एक के सेंस में है, हर एक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहां वन का मतलब हर एक है ना, तो उसके टैग में भी वन लगाना, उसके टैग में भी वन लगाना, ठीक है। शुडेंट वन, शुडेंट ही शी दे मत लगाना। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस में हो सकता है एग्जाम में ऐसा आ गया, शुडेंट दे नहीं लगेगा, क्योंकि वन तो सिंगुलर होता है, दे आने का तो सवाल ही नहीं है। अब कुछ बच्चा सोचेगा मैम ही लगा देते हैं, शुडेंट ही या शुडेंट शी लगा देते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि अगर वन प्रोनाउन का काम कर रहा है ना, वाकई में वन प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो टैग बनाते समय तो हम प्रोनाउन को यूज करते ही हैं, ठीक है। शुड नॉट का नेगेटिव शुडेंट लगा दिया, उसी तरह मस्ट नॉट का नेगेटिव मसेंट लगा दिया, मसेंट लगा दिया, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, बीच का छोड़ रही हूं। यहाँ का वन एडजेक्टिव है और हम टैग में, जब वन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम टैग में वन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तो टैग बनाते समय प्रोनाउन चाहिए ना, प्रोनाउन चाहिए। बट यहाँ तो प्रोनाउन था दोनों, यहाँ भी वन प्रोनाउन था, तो हमने प्रोनाउन में यूज कर लिया टैग बनाते समय। बट यहाँ का वन तो एडजेक्टिव है, हमारा मेन सब्जेक्ट गर्ल है, तो हम गर्ल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। गर्ल नाउन है और नाउन से टैग नहीं बनता है, प्रोनाउन चाहिए। डिडंट शी, यस, ओके। अब आ जाओ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वन का मतलब ना हर एक नहीं है, वन को टैग में तभी यूज करोगे ना जब वन का मतलब हर एक है, हर एक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट यहाँ वन का मतलब हर एक नहीं है, यहाँ वन का मतलब एक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक ने अपना काम, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक एब्सेंट था, तो हम यहाँ पे ना वॉज का नेगेटिव वॉजेंट, और स्टूडेंट एक की बात हो रही है ना, तो दे मत लगाना, एक की बात हो रही है। स्टूडेंट में गर्ल में बॉय दोनों आते हैं, हम मेल को मानते हैं, ठीक है। तो मत कंफ्यूज होइएगा। जो बच्चा अगर थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है, अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करते हो ना, और जो बच्चा अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया है, मैं समझ सकती हूँ कुछ बच्चे ना बहुत परेशान हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, ठीक है। वैसे तो थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए जब एग्जाम्स की दुनिया में आप कदम रखते हो, लेकिन कुछ बच्चों को मैं देख रही हूँ ना, मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैम क्या अभी से तैयारी करें तो हो जाएगा? कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो होता नहीं है। अगर थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा करोगे ना, तो दो बहुत ब्यूटीफुल बैच आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इस बैच के बारे में जब बैच को पब्लिश कर दूंगी ना, लॉन्च कर दूंगी, तब मैं बताऊंगी। एक बहुत खूबसूरत बैच आ रहा है, इस मंथ के एंड में आएगा, क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर। अब ये मत सोचना ना कि मैम क्या ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स वाला है, नहीं, क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर आएगा,
ये उन बच्चों के लिए है ना जिसने थोड़ा सा डिसीजन लेने में लेट कर दिया है, लेकिन वो मन बना लेते हैं, टीचर के साथ मेहनत करने के लिए रेडी है और मन बना लेते हैं, तो उनका प्री तो निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद मेंस में आपका 2-3 महीना अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद आपके पास टाइम है, उसके बाद काम हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर के समंदर में ना कूद के थोड़ा सा ऊपर भी, क्योंकि ग्रामर का लेवल बहुत इजी आ रहा है, थोड़ा सा समंदर में ना कूद के अगर क्विक रिवीजन कर लेते हो तो प्री निकल जाएगा, और प्री का मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं, क्वालिफाइंग है। और दूसरा एक बैच आ रहा है प्रैक्टिस बैच, इट्स अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच को ऐसा बनाया है ना, क्या बोलूं मैं, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच में एकदम थोड़ा सा बहुत ज्यादा मंथन कर करके वही वो क्या पढ़ाओ ना जो आता है बार बार, ठीक है, क्लोज टेस्ट, मतलब इसमें सारा चीज रहेगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा कम, बहुत डीप ना कूद के, इससे हो जाएगा। रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे ना तो प्री तो निकल ही जाएगा। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करने हैं। अनअकैडमी पे ही आ रहा है, अनअकैडमी पे। ये हो गया आपका 1 वाला हो गया। अब हाँ, एक और बहुत ब्यूटीफुल है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, लिखो, इसमें भी रॉन्ग करोगे आप लोग। इसमें मैंने स्टार लगा दिया है। एक तो थोड़ा सा क्या क्या हटके है, जैसे लेट्स वाला एक हटके था। लेट्स वाले में क्या था कि सेंटेंस पॉजिटिव हो फिर भी शैल बी लगाना, और सेंटेंस नेगेटिव हो फिर भी शैल बी लगाना, ऐसा वाला था। अब यहाँ भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने वाले हो, बता रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा हटके क्या था, दिस या दैट वाले में टैग में दिस दैट ना लगा के इट लगाना, और दीज या दोस्त से शुरू हो तो उसमें दे लगाना, और देर से शुरू है तो देर ही रखना। ये हो गया। अब ये थोड़ा सा हटके है, इसमें भी थोड़ा सा हटके। अग्रेसिव बैच विल गेट लॉन्च्ड, क्योंकि मुझे जो एग्जिस्टिंग बैचेस है, जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं ना कि मैम कभी भी हड़बड़ाती नहीं है, चाहे मुझे जल्द से जल्द भी बैच लॉन्च करना रहे ना, बट प्रीवियस बैच को हड़बड़ी में खत्म नहीं करना है, उसको आराम से ही खत्म करना है। अब देखो, एक सेंटेंस है, ये एवरीबडी है, ठीक है। एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। उसी तरह एनीवन हो या एनीबडी हो, सेम है। एनीबडी लोगों के लिए, एनीथिंग चीजों के लिए, समबडी समवन सेम है, लोगों के लिए और ये चीजों के लिए। नाउ टेल मी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। चलो ये तो स्टूडेंट को इतना तो पहले से पता है कि मैम ये चीजों के लिए होता है और ये लोगों के साथ यूज करते हैं। मुझे बताओ कि इस सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है? somebody was present, ऐसा लगा। और दूसरा something was present। सब प्रोनाउन है, सब इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। सारा somebody, everybody ये सारे प्रोनाउन्स है, ठीक है। प्रोनाउन्स है क्योंकि ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये somebody भी प्रोनाउन है और समथिंग भी प्रोनाउन है, बट एक लोगों के लिए, एक चीजों के लिए, दोनों प्रोनाउन है। ऑल दीज आर प्रोनाउंस। ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, और एज अ प्रोनाउन ना सारा सिंगुलर है। आप देख रहे हो, somebody के साथ भी मैंने सिंगुलर लगाया और समथिंग के साथ भी सिंगुलर लगाया। सारा सिंगुलर होता है, सारा सिंगुलर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हटके क्या है कि लोगों, होता तो ये सिंगुलर है, ठीक है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना, होता तो ये सिंगुलर है, बट लोगों के सेंस में ये टैग प्लूरल लेता है। यहां पे लिख लो, लोगों का सेंस आए ना तो टैग टेक्स प्लूरल टैग। और चीजों के सेंस में कोई बदलाव नहीं है। चीजों में सिंगुलर है तो टैग भी सिंगुलर ले, टेक्स प्लूरल टैग। अगर चीजों का सेंस आए तो टेक्स सिंगुलर टैग। ये वाला याद रखना है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अरे ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या करोगे? वॉजेंट ही लगा दोगे, वॉजेंट ही।
और यहाँ भी wasn't है, was है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव wasn't, it लगा दो, wasn't it लगा दोगे। देखोगे कि अरे हमारा वर्ब सिंगुलर है तो दोनों जगह सिंगुलर ही लगाएंगे, लेकिन याद रखना है ना कि जब लोगों का सेंस आए, ठीक है, लोगों का सेंस आए ना तो टैग प्लूरल लगाना है, क्योंकि somebody लोगों के लिए होता है ना, तो इसके साथ टैग दे लगाना, और दे लगाओगे तो was तो नहीं होगा ना, दे के साथ तो वर होगा, weren't they, weren't they लगाना। लेकिन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, चीजों के सेंस में टैग इट लगा है सिंगुलर और इट है तो was, पर्सन में प्लूरल और चीजों में एज इट इज, चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर है सिंगुलर लगाया, थोड़ा सा इसमें याद रखना। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। अब हमारे पास एक सुपरफ्लुअस आर्टिकल और एडवर्ब बच जाएगा, हो गया। अभी और सेंटेंस देने दो। nobody was present, टैग बनाना है। और फिर मैंने लिखा nothing was present। चलिए फटाफट इसका टैग बनाइए। लगभग मत बोलिए, आपका वीडियोस देखे हैं, लगभग हर टॉपिक है उसमें, लगभग नहीं है उसमें, सब है। लगभग वर्ड यहाँ से हटा दीजिए। तो इतना याद रखो, नोबडी पर्सन के सेंस में, और पर्सन के सेंस में तो टैग प्लूरल बनता है, चीजों के सेंस में टैग सिंगुलर बनता है। तो चलो अब लगा दो फटाफट लगा दीजिए। और दे के साथ तो वॉज लगेगा नहीं, अब हमारा बच्चा लगा देगा वरेंट दे लगा देगा, लेकिन गलत है क्योंकि नोबडी अपने आप में नेगेटिव है, तो टैग तो पॉजिटिव आएगा ना, होगा वर दे। और यहाँ भी वॉजेंट नहीं लगाएंगे, वॉज इट, क्योंकि नथिंग और नोबडी अपने आप में नेगेटिव है, सब है। हाँ, लगभग नहीं बोलोगे। आज इंद्रधनुष पे क्लास है, इंद्रधनुष पे 12 तारीख तक क्लास है। आज मैं फिक्स प्रेपोजिशन करवाऊंगी 4 से 5। कल मैंने आपको फ्रेजल वर्ब करवाया था, और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, फिर मंडे से शुरू हो जाएगा। एग्जाम्स में बार बार आने वाले इडियम्स में मत समझ लेना कहीं से भी मैम 50-60 उठा के ले आएगी, बार बार आने वाले हैं, मतलब आता है। इंद्रधनुष चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वॉज इट, ये भी हो गया हमारा। somebody stole the bow, somebody, ये तो पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस में didn't लगाओगे, और somebody लोगों के लिए है, पर्सन के लिए है तो टैग प्लूरल होगा ना, बट ये भी पर्सन के लिए है तो टैग प्लूरल होगा। बट एवरीथिंग तो चीजों के लिए है, isn't it? समथिंग चीजों के लिए, isn't it? और nothing was available, was it? चीजों के लिए सिंगुलर, लोगों के लिए प्लूरल। और अंडरस्टूड है कि दे आ गया तो was आएगा नहीं, दे के साथ वर आएगा। नेक्स्ट, हाँ, अब सेंटेंस देखना। इतना जाके जहां भी यूट्यूब चैनल पे ढूंढोगे ना, कहीं भी किसी के भी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओ, इतने डिटेल में आपको क्वेश्चन टैग नहीं मिलने वाला है। इसलिए ना ज्यादा मत भटकिए, एक ही जगह से पूरा क्वेश्चन टैग करिए। जितना आपने पढ़ा है ना, मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, उतना डिटेल में आएगा भी नहीं। मैंने दे दिया कि कुछ हटके आए तो बच्चा परेशान ना हो, कहीं नहीं इतना डिटेल में क्वेश्चन टैग मिलने वाला है। अब सेंटेंस देखना यहाँ पे, क्योंकि मुझे लिख के पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, स्लाइड से पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा ना मुझे लिख कर ऑफलाइन टाइप वाला पढ़ाना, क्योंकि मैं मेनली ऑफलाइन ही टीचर थी, ऑनलाइन में चेंज हो गई हूँ अब, तो लिख कर पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल वर प्रेजेंट, देखते होगे कि स्लाइड बना हुआ होता है, मैं फिर से मैं लिखती हूँ। दूसरा, ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट, all of them were present, all of us were present। चलो सब जगह हाँ भेदभाव नहीं किया है। कल आपने गपशप देखा होगा, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से कहीं पूछा था, शायद इस YouTube पे ही पूछा था या कहीं पूछा था
कि मैम आप बताइए कि आपके कितने स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन होता है। और मैंने बोला मैंने कभी पूछा नहीं है, बच्चे खुद बताते हैं। कल मुझे किसी ने पूछा था, या तो प्लस पे पूछा था या यहीं पे पूछा था कि कितने स्टूडेंट आपके हिंदी मीडियम वाले हैं जिनका सिलेक्शन होता है। और कल एक गपशप वीडियो डाला था, उसमें स्टूडेंट खुद बता रहे थे मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले ही जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो डरना नहीं है, आपका भी हो जाएगा। कल किसी ने मुझसे पूछा था, 4 बजे वाले बैच में पूछा था। ये देखो ऑल ऑफ यू, तो वर का वरेंट होगा, वरेंट ऑल नहीं होगा, ऑल की जगह वरेंट दे, सब्जेक्टिव केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस। आप ऑल मतलब सभी लोग प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे है ऑल ऑफ यू, यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद यू आ गया, ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ यू मतलब आप, मतलब सारे, आप सभी में से सारे लोग प्रेजेंट थे। ऑल ऑफ देम का मतलब वे सभी में से सब प्रेजेंट है। ऑल ऑफ अस हम सभी में से, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वरेंट तो सब जगह होगा क्योंकि ऑल लगाया तो सब प्लूरल ही है, वरेंट तो सभी जगह होगा, वरेंट वरेंट वरेंट। तो अब क्या लगाओगे, यहाँ पर तो दे लगाया, बट यहाँ पे यू है, यू का मतलब है आप में से सभी, तो वरेंट यू, वरेंट दे मत लगाना। यहाँ पे ऑल ऑफ देम, वरेंट दे, देम का दे, ऑल ऑफ अस, वरेंट वी, वी वी वी। बांग्ला मीडियम स्टूडेंट्स का भी होता है सिलेक्शन, उड़िया मीडियम स्टूडेंट्स का भी होता है। आ गया एक कहीं से फ्रस्ट्रेटेड होके आया हुआ है, विकास, विकास एक कोई एंटी सोशल एलिमेंट आया है, कोई मनीष भाटी नाम है इसका, हाँ मनीष भाटी नाम है इसका, हाँ उसको बैन करो। भटका हुआ फ्रस्ट्रेटेड आया है कहीं से। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट वाला, लास्ट पार्ट, लास्ट सुनाऊंगी नहीं आज, मैं सुनाने के मूड में नहीं हूँ आज, मैं ब्लॉग के मूड में। उड़ा दो विकास भैया इसको। हाँ भटका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, सारा फ्रस्ट्रेशन इसी चैनल पे निकालेगा ये। इसको पता ही नहीं चल रहा है ये किससे बात कर रहा है, ठीक है, इसको पता नहीं चल रहा है ये किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। चलो अब आ जाओ इम्पेरेटिव सेंटेंस, लास्ट है ये, ओके लास्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं ना जो वर्ब से शुरू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप किसी को कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो, कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे एडवाइस या सजेशन दे रहे हो, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यस। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में 3 तरह का टैग बनता है, ठीक है, 3 तरह का टैग बनता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का टैग या तो हम जैसे लेट्स वाले का शैल बी से बनाते हैं ना, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का विल यू से भी बना सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का टैग वोंट यू से भी बना सकते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का टैग हम वुड यू से भी बना सकते हैं। वुड यू से हम जनरली वुड यू किस में लगाते हैं, जब भी रिक्वेस्ट वाला सेंस हो ना उसके लिए हम वुड यू ऑर्डर या एडवाइस सजेशन में नहीं लगाते, रिक्वेस्ट में। आपको याद होगा जब हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था तो उसमें वुड पढ़ा था ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, तो रिक्वेस्ट के लिए वुड यू भी डाल देते हैं। तो वुड यू से भी बनता है, बट ये जो वुड यू है ऑर्डर एडवाइस सजेशन के लिए नहीं बनता, रिक्वेस्ट के लिए। बट विल यू वॉन्ट यू तो सबके लिए बन जाए, सबके लिए, ठीक है। हाँ एक चीज और बताना, पहले आप इसको लिखिए, जब भी इसको लिखिए, अगर हमारा कमांड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा कमांड जो पॉजिटिव सेंस में हो ना, पॉजिटिव एडवाइस या मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो, एक ऐसा सेंटेंस हो जो पॉजिटिव हो और जहां पे हम ऑर्डर कमांड वगैरह दे रहे हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वाला हो, कहाँ पे लिखो, हाँ पॉजिटिव वाला हो तो उसका दोनों से बनता है। पॉजिटिव वाले में
आप विल यू भी बना दो, वो भी करेक्ट है, और वोंट यू भी बना दो। आपको ध्यान में आएगा ना कि मैम पॉजिटिव है तो आपने तो नेगेटिव सिखाया ना, लेकिन अगर पॉजिटिव ऑर्डर या रिक्वेस्ट पॉजिटिव सेंटेंस हो जहां पे ऑर्डर रिक्वेस्ट दिया जा रहा है तो वहां दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, विल यू और वोंट यू दोनों चलेगा। बट अगर हमारा ऑर्डर कमांड अगर नेगेटिव में हो, ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटेंस हो और जहां पे ऑर्डर या कमांड हो, तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव लगाना, विल यू। नेगेटिव सेंटेंस में विल यू लगाना, बट पॉजिटिव सेंटेंस में विल यू भी चलेगा, वोंट यू भी चलेगा, दोनों दोनों दोनों। अभी सेंटेंस को लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाह रही। ये देखो, मैंने लिखा शट द डोर, शट द डोर, और फिर लिखा डोंट शट द डोर। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, डोंट शट द डोर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है तो हम टैग नेगेटिव लगाते हैं ना, वोंट यू, वोंट यू। बट अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो और इंपेरेटिव हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम दोनों लगा सकते हैं, वोंट यू भी लगा सकते हैं, विल यू भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। अब ये मत पूछना ना मैम किसको प्रायोरिटी देंगे, दोनों सही है, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, ऐसा आ जाएगा शट द डोर, शट द डोर आ जाएगा और विल यू लगा होगा, और आप सोचोगे अरे हमने तो पढ़ा है कि पॉजिटिव, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग तो नेगेटिव होना चाहिए ना, तो विल यू गलत है, आप काट के वोंट यू लगाओगे। बट ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में ना अगर पॉजिटिव हो तो हम विल यू भी लगा सकते हैं, वोंट यू भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इंपेरेटिव है और नेगेटिव है तो वहां तो पॉजिटिव लगा, विल यू, विल यू, विल यू। ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों विल यू भी और वोंट यू भी, बट नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा विल यू। दोनों आ गया तो किसको प्रायोरिटी देंगे, मेरे को पता था ये पूछोगे, नहीं आएगा, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, टेंशन मत लो, लैशेस अड्डा, टेंशन मत लो, दोनों नहीं आएगा। सेशंस को लाइक भी कर देना है भाई। लिख लिया सबने, बस अब लास्ट है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, तो अब बस लास्ट बच गया। वैसे हम ओपन द डोर, ये ओपन द डोर पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कमांड है, तो विल यू भी सही है, वोंट यू भी सही है, और डोंट ओपन द विंडो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हैव सम मोर टी, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी लगा सकते हैं, वुड यू, वुडेंट यू नहीं, वुड यू, वुड यू। ऑफर वाला, ऑफर वाला, अभी आपको एक दो तीन बहुत अच्छे अच्छे ऑफर वगैरह छोड़ो, आपके लिए दो तीन बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस है। एक तो मैं सरप्राइज आपको मंडे को रिवील करने वाली हूँ, ठीक है, अनअकैडमी पे ही है, एक सरप्राइज मैं मंडे को रिवील करने वाली हूँ, बस एक दो दिन और वेट कर लीजिए, और नया बैचेस तो आ ही रहा है, इस मंथ के एंड में नया बैचेस आएगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब बस लास्ट, अरे बस लास्ट है, लिख लो। कभी कभी सेंटेंस में थोड़ा सा इरिटेशन में बोल रहे हो, समटाइम्स कभी कभी सेंटेंस ना थोड़े से गुस्से में बोल रहे हो, इरिटेशन में, ठीक है, कभी कभी गुस्से में, एंजाइटी में बोल रहे हो, तो वहां पे हम विल यू या वोंट यू के जगह कभी कभी कैन यू और कांट यू भी लगा देते हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने तो इंपेरेटिव सेंटेंस में विल यू वोंट यू पढ़ाया था, बट थोड़ा सा गुस्से में कोई बोला जा रहा है ना, तो वहां पे कैन और कांट यू भी लगा देते हैं। अब मैंने आपको बोला शट योर माउथ, शट द विंडो में गुस्सा नहीं दिख रहा है, शट योर माउथ, शट योर माउथ, तो या माइंड योर लैंग्वेज, ये सब तो कोई बहुत ज्यादा खुशी में नहीं बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, शट योर माउथ। क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने तो बैठा लिया दिमाग में कि मैम इंपेरेटिव में तो विल यू या वोंट यू या वुड यू लगता है, कभी आपको कैन भी दिख गया, वो भी गलत नहीं है, लेकिन कैन वाला कब लगाते हैं, कैन वाला कब लगाते हैं,
जब इरिटेशन में, और दोनों होगा। शट योर माउथ, मुंह नहीं बंद कर सकते हो। कांट यू, दोनों सही है। कांट यू भी सही है, कैन यू भी सही है। कैन यू, माइंड योर लैंग्वेज, यहां भी दोनों सही है, कांट यू भी और कैन। और दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ टैग। इस टैग हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया।